हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज दीपक एंड वेलकम बैक टू अ ग्रेडियन लर्न हब। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे आपके छत्तीसगढ़ बोर्ड की कक्षा 10वीं का गणित का अध्याय नंबर 1 बहुपद का आपका प्रश्नावली पहला देखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्नावली पहला में हमारा प्रश्न नंबर पहला क्या है? बहुपद x के घात में 2 माइनस एक्स प्लस 1 को x प्लस 1 से भाग देकर भागफल एवं शेषफल ज्ञात कीजिए। तो सिंपल से क्या है, इसको इससे भाग देना है और इससे हमारा जो भागफल है और शेषफल है इसको हमें बताना है क्या होगा। तो चलिए इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। तो हमारा जो सबसे पहले भाज्य क्या है उसको लिख लेते हैं। भाज्य हमारा x के घात में 2 माइनस एक्स प्लस 1, ये क्या है हमारा भाज्य है। और भाजक क्या है हमारा? भाजक है हमारा x प्लस 1, ये क्या है हमारा भाजक है। तो सबसे पहले क्या करना है, जो हमारा भाज्य है, भाज्य का पहला नंबर देखना है। भाज्य का पहला नंबर क्या है? x के घात में 2। इसको रफ कार्य में हम लोग थोड़ा साइड में लिख लेते हैं, x के घात में 2। उसके बाद नेक्स्ट देखना है हमारा जो भाजक है, भाजक का पहला नंबर क्या है? x। तो इसको लिख लेते हैं एक। तो हमारा भाजक का पहला नंबर क्या है? x। अब देखो हमारा भाजक का जो पहला नंबर है ना, उसको भाज्य के पहले नंबर के बराबर बनाना है। तो देखो हमारे पास क्या है? x है। अब x में किसका मल्टीप्लिकेशन, किसका गुना करें कि वो x के घात में 2 बन जाए? तो x के घात में 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? x गुना x लिख सकते हैं। तो x गुना x क्या हो जाएगा? x के घात में 2 हो जाएगा। तो अगर हमारे पास x है, अगर इसको हम लोग क्या करें, एक और x से गुना कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? हमारे x के घात में 2 के बराबर हो जाएगा। अब तो इसमें यही इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो हम लोग किससे गुना कर रहे हैं उसको देखते हैं। तो किससे गुना कर रहे हैं? x से गुना कर रहे हैं। जिससे गुना कर रहे होते हैं उसी को क्या कर लेते हैं? हाँ, ऊपर में लिख लेते हैं। तो किससे गुना कर रहे हैं? x से। तो इसको क्या कर लेते हैं? ऊपर में लिख लेते हैं, x से गुना कर रहे हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा? जो ये x है उसको क्या करेंगे? पहले इससे गुना करेंगे, फिर उसके बाद इस 1 से गुना करेंगे। पहले x से गुना करेंगे, फिर 1 से गुना करेंगे और उसको जो भी आंसर आएगा उसको नीचे में लिख देंगे। तो चलिए देख लेते हैं। x का गुना जब x के साथ करेंगे तो इससे क्या हो जाएगा? x के घात में 2 हो जाएगा। अब फिर x का गुना जब 1 के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये प्लस का x हो जाएगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि किसी भी नंबर को 1 से गुना करते हैं तो वही नंबर फिर से आता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा? इसका सिंबल चेंज कर देना। ये क्या धनात्मक था तो ऋणात्मक हो जाएगा, ये भी धनात्मक था तो ये ऋणात्मक हो जाएगा। अब चलिए देख लेते हैं। ये प्लस का x के घात में 2 है, ये माइनस में x के घात में 2 है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा? कट जाएगा। अब यहाँ पर देखो माइनस x है और माइनस x है, तो माइनस एक्स और माइनस एक्स क्या हो जाएगा? माइनस 2x। अब ये कैसे हुआ? इसके पहले में कुछ नहीं है मतलब 1 है, इसके भी पहले में कुछ नहीं मतलब 1 है। 1 और 1 क्या हो जाएगा आपका? 2 माइनस 2। जैसे कि माइनस 1 और माइनस 1 क्या हो जाएगा आपका? माइनस का 2। उसी टाइप से माइनस एक्स और माइनस एक्स क्या हो जाएगा? माइनस 2x हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस एक्स क्या होगा? माइनस 2x हो गया। अब ऊपर में हमारा क्या बचा था? प्लस 1 बचा था, उसको लिख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्या बचा हमारे पास? प्लस 1। अब फिर से वही जो स्टेप किए थे उसको देख लेते हैं। अब फिर से हमारा इसका पहला नंबर क्या है? माइनस 2x हो गया, तो इसको रफ कार्य में लिख लेते हैं माइनस 2x। और हमारा जो भाजक है, भाजक का पहला नंबर क्या है? भाजक का पहला नंबर था हमारा x, इसको लिख लेते हैं इसके नीचे में x। अब देखो इस बार क्या करना है हमें? x को क्या बनाना है? माइनस 2x बनाना है। तो x में किसका गुना करे कि ये माइनस 2x हो जाए? देखो तो x यहाँ पर भी है, x यहाँ पर भी है, किसका ज़रूरत है? ओनली माइनस 2 का गुना। तो यहाँ पे अगर हम लोग क्या करें? माइनस 2 से इससे गुना करें तो ये क्या हो जाएगा? माइनस 2x हो जाएगा। तो सिंपल से हम लोग किससे गुना कर रहे हैं? माइनस 2 से। अब जिससे गुना करते हैं उसको यहाँ पे लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे हमारा माइनस 2 हो जाएगा। अब फिर नेक्स्ट स्टेप क्या हो रहेगा? जो माइनस 2 है, माइनस 2 को एक बार हम लोग x से गुना करेंगे, एक बार हम लोग 1 से गुना करेंगे। तो चलिए गुना करके देख लेते हैं। माइनस 2 को जब x के साथ गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? माइनस 2x हो जाएगा। और माइनस 2 को जब 1 के साथ गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा माइनस 2 हो जाएगा। अब फिर से अब इसका जो भी चिन्ह है, सिंबल है, उसको बदल लेते हैं। नीचे वाला बस का बदलेगा, ऊपर वाले का नहीं बदलेगा। तो ये माइनस था तो ये क्या हो जाएगा? हमारा प्लस हो जाएगा। और ये भी हमारा ऋणात्मक था तो ये भी क्या हो जाएगा? धनात्मक हो जाएगा। अब देख लेते हैं सॉल्व करके। तो ये माइनस में 2x है, ये आपके प्लस में 2x हैं, तो ये दोनों क्या हो जाएगा? माइनस प्लस में कट जाएगा। अब ये क्या है? प्लस का 1 और प्लस का 2 कितना हो जाएगा आपका? प्लस 3। तो ये हमारा हो गया। तो ऊपर में जो होता है, जो ऊपर में आया, यही क्या है? हमारा भागफल है। तो ये हो गया हमारा भागफल। उसके बाद जो नीचे में बचा ये क्या है? हमारा शेषफल। शेषफल। तो यही दोनों हमें क्या करना था? ज्ञात करना था। तो यहाँ पे अच्छे से लिख लेते हैं भागफल। तो भागफल कितना आया हमारे पास?
x माइनस 2 आया। और नेक्स्ट शेषफल, शेषफल कितना आया हमारे पास 3 आया। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रश्न नंबर दूसरा। तो प्रश्न नंबर दूसरा क्या है, बहुपद। तो नेक्स्ट प्रश्न नंबर दूसरा क्या है, बहुपद 6x के घात में 2 माइनस 5x प्लस 1 को 2x माइनस 1 से भाग देकर भागफल एवं शेषफल ज्ञात कीजिए। मतलब क्या करना है, इसको इससे भाग देना है, उसके बाद क्या हमारे पास भागफल आएगा और शेषफल आएगा उसको बताना है। तो चलिए इसको सोल्यूशन देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग भाजक को लिख लेते हैं, सबसे पहले भाज्य को लिख लेते हैं। तो भाज्य क्या है हमारे पास 6x के घात में 2 माइनस 5x प्लस का 1 ये है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा भाजक क्या है हमारे पास 2x माइनस 1 ये है। अब क्या कर लेते हैं, हमारा जो भाज्य है, भाज्य का पहला अंक क्या है हमारा 6x के घात में 2, इसको रफ कार्य में लिख लेते हैं, 6x के घात में 2 हो गया। अब नेक्स्ट है हमारा जो भाजक है, भाजक का पहला अक्षर क्या है, पहला नंबर क्या है हमारा 2x, तो इसको लिख लेते हैं इसके नीचे में 2x। अब देखो हमारे पास क्या है 2x है, हमें कितना लाना है 6x के घात में 2 लाना है। तो अगर हम लोग 6x के घात में 2 को अगर इसको क्या करें 2 नंबर में तोड़ें तो ये क्या हो जाएगा, एक नंबर तो हमें जो ये है उसी को लेना पड़ेगा। तो एक को क्या हो गया 2x और एक और नंबर क्या हो जाएगा हमारा 3x हो जाएगा। तो देखो नंबर का गुना नंबर के साथ होता है, तो 3 दूनी क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। और जो x का जो भी x वाला है का गुना x के साथ होता है, तो x गुना x क्या होता है x के घात में 2 होता है। तो अगर सेम नंबर है तो घात जुड़ जाते हैं, इसके घात में कुछ नहीं मतलब 1 है, इसके घात में कुछ नहीं है तो 1 है। तो दोनों नंबर क्या है नीचे x है, तो इनके घात क्या हो जाएगा आपस में जुड़ जाएगा, तो 1 और 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। मतलब इसको किससे गुना करना पड़ेगा हमें, तो इसको हमें गुना करना पड़ेगा 3x से गुना करना पड़ेगा। अब जिससे गुना करना हो रहता है उसको क्या कर लेते हैं हम लोग ऊपर में लिख लेते हैं। तो 3x को क्या कर लेते हैं यहाँ पे ऊपर में लिख लेते हैं 3x। अब 3x को क्या करना पड़ेगा, पहले 2x के साथ गुना करना पड़ेगा, फिर -1 के साथ गुना करना पड़ेगा। तो चलिए गुना कर लेते हैं। अब 3x को गुना जब 2x के साथ करेंगे तो यहाँ पे देखे थे हम लोग, तो क्या आ जाएगा हमारा 6x के घात में 2 आ जाएगा। उसके बाद जब 3x को -1 के साथ गुना करेंगे तो ये हो जाएगा -3x हो जाएगा। अब चिन्ह को बदल लेते हैं, तो ये धनात्मक था तो ऋणात्मक हो गया, ये ऋणात्मक था तो ये धनात्मक हो गया। अब देखो प्लस का 6x के घात में 2 माइनस का 6x के घात में 2, तो ये दोनों आपस में क्या हो गया कट गया। अब उसके बाद क्या है -5x और प्लस 3x, तो इसको देख लेते हैं -5x प्लस का 3x। अब x को बोल जाओ नॉर्मल नंबर है समझो, अगर -5 में अगर +3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 5 में अगर 3 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। और बड़ा नंबर में किसका चिन्ह है माइनस का चिन्ह है, तो ये क्या हो जाएगा -2x हो जाएगा। तो सिंपल से क्या है हमारे पास 5x में अगर हम लोगों ने 3x को जोड़ा, -5x में अगर +3x किया तो इससे क्या आया हमारे पास -2x आया। अब उसके बाद ऊपर में और क्या बचा हमारा प्लस का 1 बचा है, तो प्लस का 1 को यहाँ पे नीचे पे लिख लेते हैं, तो ये हो गया हमारा प्लस का 1। अब फिर इसमें का हमारा पहला अंक क्या है, पहला नंबर क्या है -2x है, तो इसको रफ कार्य में लिख लेते हैं -2x। और हमारा जो भाजक था इसका पहला अंक क्या था हमारा 2x था, तो इसको जस्ट इसके नीचे में लिख लेते हैं 2x। तो देखो हमें क्या है हमारे पास है -2x, सॉरी हमारे पास +2x है, हमें क्या लाना है -2x लाना है। तो इसको किससे गुना करें, अगर हम लोग इसको क्या करें -1 के साथ गुना करेंगे, अगर क्या किए इसको हम लोग -1 के साथ गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा -2x हो जाएगा। तो इस बार किससे गुना करना है हमें -1 से गुना करना है, और जिससे गुना करना रहता है उसको ऊपर में लिख लेते हैं। तो ये सिंपल से क्या हो जाएगा -2। अब फिर -2 का गुना क्या करेंगे, सबसे पहले -2 का गुना 2x के साथ करेंगे, उसके बाद -2 का गुना, सॉरी -2 नहीं था यहाँ पे -1 था ना, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा -2 नहीं रहेगा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा -1 हो जाएगा। ये रहा था हमारा -1 था, तो -1 से गुना किए थे। अब -1 का गुना सबसे पहले 2x के साथ करेंगे, उसके बाद -1 के साथ करेंगे। तो चलिए इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं -1 का गुना जब 2x के साथ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा -2x हो जाएगा। और -1 का गुना जब -1 के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 1। कि ये कैसे होगा, -1 का गुना जब -1 के साथ करते हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाता है आपका प्लस हो जाता है, और 1 गुना 1 क्या हो जाएगा 1, तो +1 को लिखने की ज़रूरत नहीं होता, तो इसको बस हम लोग 1 लिख सकते हैं। तो ये रहा। अब नेक्स्ट चिन्ह को बदल लेते हैं, तो चिन्ह को बदलेंगे तो इससे क्या होगा,
तो जब चिन्ह बदलेंगे तो क्या होगा, ये हमारा जो ऋणात्मक था तो ये क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा, ये धनात्मक था तो ये ऋणात्मक हो जाएगा। अब देखो ऊपर में माइनस का 2x है, नीचे में प्लस का 2x है, तो ये दोनों आपस में कट जाएगा। इसी टाइप से यहाँ पे क्या है, माइनस, यहाँ पे प्लस का 1 है, यहाँ पे माइनस का 1 है, तो ये दोनों भी आपस में कट जाएगा। तो नीचे में क्या बचा हमारा, 0 बचा। तो ऊपर वाला क्या हो गया, यही हमारा हो गया भागफल, और नीचे में जो आया ये क्या बचा हमारा, शेषफल। और ये हमारा रफ वर्क रहेगा, ठीक है, इसको कट कर दीजिएगा। तो नेक्स्ट क्या है, भागफल का मान कितना है हमारे पास, 3x माइनस 1 आया। और नेक्स्ट शेषफल इसमें क्या है हमारा, 0 आया। तो ये सिंपल सी ये दोनों इसका आंसर रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न नंबर तीसरा। तो प्रश्न नंबर तीसरा क्या है हमारे पास, प्रश्न नंबर तीसरा है बहुपद 2y के घात में 3 प्लस 4y के घात में 2 प्लस 3y प्लस 1 को y प्लस 1 से भाग देकर भागफल एवं शेषफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको सोल्यूशन देख लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट क्या लिखते हैं हम लोग, सबसे पहले हम लोग भाज्य को लिखते हैं। तो भाज्य क्या है हमारे पास, 2y के घात में 3 प्लस 4y के घात में 2 प्लस 3y प्लस 1, ये हमारा क्या है, भाज्य है। और नेक्स्ट हमारा भाजक क्या है, भाजक है हमारा y प्लस 1 है। अब तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहला हमारा नंबर क्या है, 2y के घात में 3 है। अब देखो हमारे पास क्या है, 2y के घात में 3 हमें लाना है, हमारे पास क्या है, y है। तो आप ही देखिए कितना है, एक y तो हमारे पास है, किसका ज़रूरत है, एक 2 का ज़रूरत है, और एक y के घात में 2 का ज़रूरत है। तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो हमारे पास क्या है, 2y के घात में 3 है, ये हमें लाना है, हमारे पास क्या है, y है। तो देखो अगर इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एक तो y जो चाहिए उसमें तोड़ेंगे, और एक और इसको क्या चाहिए, एक 2 चाहिए, तो एक 2। और देखो y के घात में 3 था, एक y को हम लोगों ने यूज़ कर लिया, तो और क्या बचेगा, y के घात में 2 बचेगा। मतलब हमें किसका ज़रूरत है, 2y का ज़रूरत है, 2y के घात में 2 का ज़रूरत है। इसको y से अगर गुना करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2y के घात में 3 आ जाएगा। मतलब इसको किससे गुना करना पड़ेगा, 2y के घात में 2 से गुना करना पड़ेगा, और जिससे गुना करते हैं उसको ऊपर में लिख लेते हैं। तो ऊपर में क्या आ गया हमारा, 2y के घात में 2 आ गया। अब गुना करके देख लेते हैं। अब 2y के घात में 2 को पहले y के साथ गुना करेंगे, फिर 1 के साथ गुना करेंगे। तो चलिए 1 बाय 1 गुना कर लेते हैं। तो सबसे पहले 2y के घात में 2 को अगर y के साथ गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 2y के घात में 3 हो जाएगा। अब 2y के घात में 2 को अगर 1 के साथ गुना करेंगे तो वो सेम नंबर आ जाएगा, मतलब प्लस का 2y के घात में 2 ही आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्या होता है, सिंबल को बदलना। तो ये धनात्मक था तो ऋणात्मक हो जाएगा, ये भी आपका धनात्मक था ऋणात्मक हो जाएगा। अब देखो y के घात, प्लस में y के घात में 3 और माइनस में y के घात में 3, ये दोनों आपस में क्या हो गया, कट गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, 4y के घात में 2 और माइनस 2y के घात में 2। इसको यहाँ पे देख लेते हैं, 4y के घात में 2 माइनस 2y के घात में 2। देखो 4 था हमारा y के घात में 2, उसमें से अगर 2y के घात में 2 को अगर घटा दिए तो 4 में अगर 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, 2 बचेगा। तो क्या बचा, 2y के घात में 2। तो सिंपल से यहाँ पे क्या बचा, 2y के घात में 2 बचा। और ऊपर में जो भी नंबर बचा है उसको नीचे में लिख लेते हैं। तो क्या क्या बचा है, प्लस 3y प्लस 1 हमारे पास बचा है। अब फिर से देख लेते हैं, हमारे पास क्या है, 2y के घात में 2 लाना है, हमारे पास है y। अब किससे गुना करें, इसको रफ में फिर से कर लो। तो 2y के घात में 2 हमें लाना है, हमारे पास क्या है, y। तो इसको तोड़ लेते हैं, एक तो जो हमें लाना है, जो दिया है उसको y, और इसमें और क्या बचा, एक हमें क्या लाना पड़ेगा, 2 का ज़रूरत है, और एक y को 2 y के घात में 2 था, एक y को यूज़ कर लिए तो एक और y बचा। मतलब हमें किसका ज़रूरत है, 2y का ज़रूरत है, और जिसका ज़रूरत होता है उसको ऊपर में लिख लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, प्लस का 2y हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 2y को गुना सबसे पहले y के साथ करेंगे, फिर 1 के साथ करेंगे। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं हम लोग, y के साथ गुना कर लेते हैं। तो अगर 2y को जब y के साथ गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2y के घात में 2 हो जाएगा। तो ये हुआ हमारा 2y के घात में 2 हुआ। अब 2y का गुना अगर 1 के साथ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आपका 2y ही हो जाएगा। अब फिर से सिंबल को बदल लेते हैं। तो ये आपका धनात्मक था तो ऋणात्मक हो गया, ये भी धनात्मक था तो ऋणात्मक हो गया। ये दोनों आपस में क्या हो गया, कट गया। अब देखो -3y में अगर 2y को घटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, y बचेगा, और प्लस का ऊपर में जो बचा है 1, इसको क्या कर लेंगे, नीचे में एज इट इज़ लिख लेंगे। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, y है।
अब इसको यहाँ पे लिख लेते हैं y है, और हमारे पास यहाँ पर भी क्या है, y लाना था हमारे पास, y लाना था हमें, और y हमें गिवन है। तो देखो कुछ ना कुछ हमें गुना के फॉर्म में दिखाना पड़ता है। देखो हमें y लाना था और y हमारे पास गिवन है, दिया है, तो सिंपल से क्या है, हमें कुछ ना कुछ गुना के फॉर्म में दिखाना पड़ता है। तो यहाँ पे हम लोग किसका गुना के फॉर्म में दिखाएंगे, गुना 1 के फॉर्म में दिखाएंगे, क्योंकि y को जब 1 से गुना करेंगे तो हमारे पास y ही आएगा। तो इस बार हम लोग किससे गुना कर रहे हैं, 1 से गुना कर रहे हैं, तो जो जिससे भी गुना कर रहे हैं उसको ऊपर में लिख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया, प्लस का 1 आ गया। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, जब 1 से गुना करेंगे y प्लस 1 को, तो क्या हो जाएगा हमारा, y प्लस 1 ही आएगा। तो इसका सिंबल चेंज कर लेते हैं, धनात्मक था ऋणात्मक हो गया, ये भी धनात्मक था ऋणात्मक हो गया, ये दोनों आपस में कट गए, ये दोनों भी आपस में कट गए, तो यहाँ पे फाइनल क्या आया, 0 आया। तो ये सिंपल सा आपका सोल्यूशन है। तो ऊपर वाला क्या हो गया, ये हमारा भागफल हो गया, और नीचे वाला क्या हो गया, ये हमारा शेषफल हो गया, ये शेषफल हो गया। तो इसको साइड में लिख लेते हैं, भागफल। भागफल, भागफल कितना है हमारे पास, 2y के घात में 2 प्लस 2y प्लस 1 आया। नेक्स्ट शेषफल, शेषफल, तो शेषफल हमारे पास क्या आया, 0 आया। तो ये दोनों क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। और जो भी रफ कार्य होते हैं उसको क्या कर लेना, आप इरेज कर लेना, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं होता। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं आपका प्रश्न नंबर 4। तो प्रश्न नंबर 4 क्या है हमारे पास, बहुपद। बहुपद x के घात में 5 प्लस 5x प्लस 3x के घात में 2 प्लस 5x के घात में 3 प्लस 3 को 4x प्लस x के घात में 2 प्लस 2 से भाग देकर भागफल एवं शेषफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें अगर देखेंगे तो पहले x के घात में 5 है, फिर 5x है, फिर 3x के घात में 2 है। तो जो हमारा घात होता है उसको क्या करना रहता है, हमें घटते क्रम में सभी को अरेंज करना रहता है। तो सबसे पहले काम क्या रहेगा हमारा, उसी को घात को अरेंज करना। तो सबसे फर्स्ट लिख लेते हैं हमारा भाज्य। तो भाज्य के पहले घात को अरेंज कर लेते हैं। तो सबसे पहला सबसे ज़्यादा घात क्या है, x के घात में 5, तो उसको लिख लेते हैं x के घात में 5। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, 5x के घात में 3, तो ये हो गया प्लस 5x के घात में 3। उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारे पास, 3x के घात में 2 प्लस क्या हो जाएगा 3x के घात में 2, और जो भी रहेगा उसको उसके सिंबल के साथ लिखना। जैसे यहाँ पे अगर माइनस होता तो यहाँ पे क्या हो जाता, माइनस 3x के घात में 2 हो जाता। उसके बाद नेक्स्ट क्या बचा 5x, तो ये हो गया हमारे पास प्लस 5x। उसके बाद लास्ट में बचा हमारा जो नंबर उसको लिख लेते हैं प्लस का 3। उसी टाइप से क्या देख लेते हैं, हमारा जो भाजक है उसको भी देख लेते हैं। तो भाजक, भाजक को भी घात के घटते क्रम में लिख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, x के घात में 2, तो ये लिखे x के घात में 2। उसके बाद नेक्स्ट क्या आ जाएगा, प्लस का 4x, तो ये आ गया हमारा प्लस का 4x। उसके बाद नेक्स्ट बचा 2, तो ये आया हमारे पास प्लस का 2। अब चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले लिख लेते हैं हमारा जो भाज्य है उसको लिख लेते हैं। तो भाज्य क्या है हमारे पास, x के घात में 5 प्लस 5x के घात में 3 प्लस 3x के घात में 2 प्लस 5x प्लस 3, ये क्या है हमारा भाज्य था। अब नेक्स्ट भाजक को लिख लेते हैं। तो भाजक क्या है हमारे पास, भाजक ये रहा। तो भाजक है हमारा x के घात में 2 प्लस 4x प्लस 2, ये क्या हो गया हमारा भाजक हो गया। अब चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारा जो भाज्य है, भाज्य का पहला अंक क्या है, x के घात में 5 है, तो इसको पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ पे रफ कार्य में लिख लेते हैं, ये है हमारा x के घात में 5। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, हमारा जो भाजक है इसका पहला अंक क्या है, x के घात में 2, उसको जस्ट नीचे में लिख लेते हैं x के घात में 2। तो देखो हमें क्या दिया है, x के घात में 2 दिया है, हमें x के घात में 5 बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, तो इसको तोड़ लेते हैं। x के घात में अगर 5 को तोड़ें तो एक तो इसी नंबर में तोड़ेंगे, x के घात में 2 में। अब देखो घात 5 था, हम लोगों ने 2 उपयोग कर लिया, तो नेक्स्ट क्या इतना बचा 3। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, x के घात में 3। तो x के घात में 5 को कैसे लिख सकते हैं, x के घात में 2 गुना x के घात में 3 लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों का क्या है, नीचे बेस समान है, मतलब नीचे आधार समान है, तो ऊपर का घात क्या जाएगा, जुड़ जाएगा। तो मतलब हमें x के घात में 2 को अगर x के घात में 5 बनाना है तो इसको क्या करना पड़ेगा, हमें x के घात में 3 से गुना करना पड़ेगा, और जिससे गुना करना होता है उसको क्या कर लेते हैं, ऊपर में लिख लेते हैं। तो x के घात में 3, इसको क्या कर लेते हैं, ऊपर में लिख लेते हैं। तो यहाँ पे आ गया हमारा 3x नहीं होगा, सॉरी, तो ये क्या हो जाएगा, x के घात में 3 आ गया। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं
जो x के घात में 3 है इसको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले x के घात में 2 से गुना करना पड़ेगा, फिर 4x के गुना करना पड़ेगा, फिर 2 से गुना करना पड़ेगा, सभी को एक एक करके गुना करना पड़ेगा और जो आंसर आएगा उसको यहाँ पे नीचे पे लिखना रहेगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं x के घात में 3 को जब x के घात में 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पे गुना किए तो कितना आया था, x के घात में 5, तो ये हो जाएगा हमारा x के घात में 5 हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या कर लेते हैं, x के घात में 3 है उसको जब 4x के साथ गुना करेंगे तो देखो x के घात में 3 था और एक और x के साथ गुना हो रहा है, तो यहाँ पे रफ कार्य में देख लेते हैं x के घात में 3 था गुना 4x से कर रहे हैं, तो अगर इसके पहले में कुछ नहीं है मतलब 1 है तो 1 का गुना अगर 4 के साथ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब x के घात में 3 था और यहाँ पे x के घात में 1 है तो घात क्या हो जाता है, आपस में जुड़ी हो जाता है, मतलब x के घात में क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4x के घात में 4, तो यहाँ पे आया प्लस 4x के घात में आया 4। उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, आपका x के घात में 3 को जब 2 से गुना करेंगे तो इससे क्या हो जाएगा हमारा, प्लस 2x के घात में 3 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्या कर लेते हैं, फिर चिन्ह को बदल लेते हैं, ये धनात्मक है तो ऋणात्मक हो जाएगा, धनात्मक है तो ऋणात्मक हो जाएगा, धनात्मक है तो ऋणात्मक हो जाएगा। अब चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो x के घात में 5 5 ये तो कट गया। अब देखो घात वाले सेम घात वाले के साथ ही जुड़ते और क्या करते हैं, घटते हैं, तो x के घात में 4 है तो ऐसा वाला ऊपर में कहीं पे है क्या, नहीं है, तो ये किसी के साथ घटेगा नहीं, तो सबसे पहले इसी को लिख लेंगे जो नहीं घट रहे हैं, माइनस 4x के घात में 4। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पे देखो 5x के घात में 3 है, यहाँ पे 2x के घात में 3 है, तो 5x के घात में 3 में अगर 2x के घात को 3 को घटाएंगे तो 5 में अगर 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 3, तो यहाँ पे आया प्लस 3x के घात में 3। उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारा, 3x के घात में 2 में अगर 2x के घात के 3 को घटाएंगे, अगर 3 में से अगर 2 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, सॉरी ये तो यहाँ पे यूज़ कर ली, ये वाला टर्म तो है ही नहीं, ये वाला टर्म नहीं है तो इसको क्या कर लेंगे, एज इट इज़ यहाँ पे लिख लेंगे, तो एज इट इज़ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 3x के घात में 2 प्लस 5x प्लस 3 ये हो जाएगा। अब चलिए फिर आगे देख लेते हैं, तो हमारे पास क्या है, 4x के घात में 4 लाना है हमें, तो इसको रफ कार्य में लिख लेते हैं, 4x के घात में 4 हमें लाना है माइनस में, हमारे पास क्या है, x के घात में 2 है, तो इसके नीचे में लिख लेते हैं x के घात में 2, तो अगर इसको तोड़ें तो ये क्या हो जाएगा, पहले तो x के घात में 2 लिखना पड़ेगा, x के घात में 2, घात में 4 था तो इसका 2 उपयोग कर लिए, तो एक क्या बचा होगा, x के घात में 2 और बचेगा, क्योंकि 2 और 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर x के घात में 2 यहाँ पे लिखें तो 4 था तो 2 यहाँ पे है तो 2 यहाँ पर भी आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है, माइनस 4 भी है तो ये एक्स्ट्रा माइनस क्या हो जाएगा, 4, मतलब क्या करना पड़ेगा, अगर हमें x के घात में 2 को क्या बनाना है, माइनस 4x के घात में 4 बनाना है, तो इसको माइनस 4x के घात में 2 से क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। अब जिससे गुना करना होता है उसको ऊपर में लिख लेते हैं, तो लिख लेते हैं, तो क्या हमें गुना करना है, माइनस 4x के घात में 2 से क्या करना है, गुना करना है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, अब ये 4x के घात में 2 को गुना पहले x के घात में 2 से करेंगे, फिर 4x से करेंगे, फिर 2 से करेंगे, तो एक एक करके गुना कर लेते हैं, तो माइनस 4x के घात में 2 को पहले x के घात में 2 से गुना कर लेते हैं, तो गुना करेंगे तो इससे क्या हो जाएगा, अब देखो माइनस 4x के घात में 2 को जब x के घात में 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 4x के घात में 4 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, जो माइनस 4x के घात में 2 है उसको 4x के साथ गुना करेंगे, तो इसको रफ कार्य में कर लेते हैं, माइनस 4x के घात में 2, इसको गुना किससे करना है, हमें 4x से करना है, तो नंबर का गुना नंबर के साथ होता है, तो 4 चौक क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। x के घात में 2 जब x के साथ गुना होगा तो x के घात में कितना हो जाएगा, 3, मतलब क्या हो जाएगा, माइनस 16 x के घात में 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख लेते हैं माइनस 16 x के घात में आया 3। उसके बाद नेक्स्ट है माइनस 4x के घात में 2 को जब 2 से गुना करेंगे तो 4 दूनी क्या हो जाएगा, 8, मतलब क्या हो जाएगा, माइनस 8x के घात में 2 हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, इसका सिंबल बदल लेते हैं, तो ये धनात्मक था ऋणात्मक था धनात्मक हो गया, ऋणात्मक था धनात्मक हो गया, ऋणात्मक था धनात्मक हो गया, तो इसको देख लेते हैं, 4x के घात में 4 ये दोनों तो कट गया। अब देखो 16 प्लस में 16x के घात में 3 और 3x के घात में 3 दोनों क्या है, प्लस प्लस में, तो दोनों जुड़ जाएगा। अगर 16 में 3 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 19x के घात में आ जाएगा 3,
उसी टाइप से 8x के घात में 2 में अगर 3x के घात को 2 को जोड़ेंगे तो प्लस क्या हो जाएगा 11x के घात में 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे जो बचा उसको एज इट इज़ लिख लेते हैं, प्लस 5x प्लस 3। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं इस वाले पोर्शन को। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं कि हमारे पास क्या है, 19x के घात में 3 लाना है, हमारे पास x के घात में 2 है, तो हमें लाना क्या है 19x के घात में 3 लाना है। हमारे पास क्या है x के घात में 2 है, तो अगर देखेंगे तो इसको किससे गुना करना पड़ेगा, एक तो 19 से गुना करना पड़ेगा और x के घात में 2 से गुना करेंगे, तो x के घात में 2 से गुना नहीं करेंगे, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा 19x से अगर हम लोग क्या करें x के घात में 2 को गुना करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 19x के घात में 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे घात में कुछ नहीं मतलब 1 है, 1 और 2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। मतलब x के घात में 2 को किससे गुना करने पड़ेगा 19x से गुना करना पड़ेगा। तो जो भी जिससे गुना करते हैं उसको क्या कर लेते हैं यहाँ पे लिख लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका प्लस 19x के घात में कितना आ गया हमारा 19x बस आ जाएगा। तो ये सिंपल से क्या था आपका 19x था, तो ये सिंपल से क्या हो जाएगा 19x से बस गुना करेंगे। अब चलिए गुना करके देख लेते हैं। 19x का गुना पहले x स्क्वायर के साथ, फिर 4x के साथ, फिर 2 के साथ, सभी के साथ गुना कर लेते हैं। तो 19 का गुना जब x स्क्वायर के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा 19x के घात में 3 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है प्लस, जब 19 का गुना क्या करेंगे 4 के साथ करेंगे तो 19 चौक कितना हो जाएगा आपका 76, तो ये हो जाएगा हमारे पास 76x के घात में 2 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या देख लेते हैं, 19x का गुना जब 2 के साथ करेंगे तो 19 दूनी कितना हो जाएगा अराउंड 38, तो ये क्या हो जाएगा आपका प्लस 38x हो जाएगा। तो ये रहा आपका, सिंबल को बदल लेते हैं, तो धनात्मक था ऋणात्मक हो गया, धनात्मक था ऋणात्मक हो गया, धनात्मक था ऋणात्मक हो गया, तो इसको कट कर देते हैं, तो ये दोनों क्या हो जाएगा कट हो जाएगा। अब 76 में अगर 11x को घटाएंगे, माइनस में 76x है और प्लस में 11x है, तो 76 में 11 को घटाते हैं तो 6 में अगर 1 को घटाएंगे तो बचेगा 5, 7 में 1 को घटाएंगे तो आएगा 6, तो मतलब -65x के घात में 2। उसके बाद नेक्स्ट है उसी टाइप से 38 माइनस 38x में अगर 5x को घटाएंगे, 8 में 5 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा माइनस, ये आ जाएगा हमारा 33x, तो ये हो गया 33x। और ऊपर में क्या बचा था हमारा +3 बचा था, उसको एज इट इज लिख लेते हैं, तो ये हो गया हमारा +3 हो गया। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, हमें क्या लाना है 65 माइनस 65x के घात में 2 लाना है। उसके बाद हमारे पास क्या है x स्क्वायर है, इसको रफ कार्य में लिख लेते हैं, -65x के घात में 2 हमें लाना है। हमारे के आसपास है x स्क्वायर है, तो ये तो सिंपल से दिख रहा है, यहाँ पर भी x स्क्वायर है, यहाँ पर भी x स्क्वायर है, बस ज़रूरत कितना है -65 का, इसको किससे गुना करना पड़ेगा -65 से गुना करना पड़ेगा। तो -65 जिससे गुना कर रहे हैं उसको क्या कर लेते हैं ऊपर में लिख लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा -65 हो गया। अब -65 को क्या करना पड़ेगा हमें, -65 को पहले x स्क्वायर से गुना करना पड़ेगा, फिर 4x से गुना करना पड़ेगा, फिर 2 से गुना करना पड़ेगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं -65 को जब x स्क्वायर के साथ गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा -65x के घात में 2 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, -65 का गुना जब 4 के साथ करेंगे तो ये -65 गुना 4 क्या हो जाएगा, इसको पहले गुना करके देख लेते हैं। 65 गुना 4, 4 5 20 का 2, हासिल आया 2, 4 6 का 24, 24 और 2 कितना हो जाएगा हमारा 24, 2 हो जाएगा 26, मतलब 260। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 260, तो माइनस में 260x। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या बचा हमारा 65 का गुना करेंगे 2 से, तो 65 दूनी कितना हो जाएगा आपका 130 हो जाएगा, तो ये होगा माइनस का 130 हो गया। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, सिंबल देख लेते हैं। ये क्या था माइनस का प्लस हो गया, ये भी माइनस का प्लस हो गया, ये भी माइनस का प्लस हो गया, तो -65x का स्क्वायर और +65x के घात में 2, ये दोनों आपस में कट जाएगा। अब प्लस में क्या है 260x में अगर 33x को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 10, 10 में 3 अगर घटाएंगे तो आया 7। अब ये बचा हमारा 5, 5 में अगर 3 घटाएं तो बचेगा हमारा पास 2 और 2 का 2, 227x। और यहाँ पे 130 क्या है हमारा प्लस है, और प्लस इसमें 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा +133। तो ये सिंपल से इसका क्या होगा आंसर होगा। तो इसमें सिंपल सा हमारा जो ये ऊपर में आया, ये ऊपर क्या हो जाएगा हमारा भाग फल हो जाएगा।
और जो नीचे में आया ये क्या हमारा शेष फल हो जाएगा। तो इसको अच्छे से लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं भागफल। भागफल, भागफल हमारे पास क्या है, जो ये ऊपर में है यही क्या है हमारा भागफल है। तो भागफल क्या है हमारे पास, x के घात में 3 माइनस 4x के घात में 2 प्लस 19x माइनस 65। उसके बाद नेक्स्ट शेषफल। शेषफल, शेषफल कौन सा है, ये जो नीचे में आया है ये हमारा शेषफल है। तो शेषफल क्या है हमारे पास, शेषफल इज इक्वल टू 227x प्लस 133। तो ये सिंपल से ये दोनों ही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का।